नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए आर सरवाल से एलसीएम और एचसीएफ के प्रश्नों को लाया हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 611/1363 का सरलतम रूप क्या है। इसका सरलतम रूप निकालना है। तो सबसे पहले सरलतम रूप निकालने के लिए इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ का मतलब वो संख्या जो दोनों को विभक्त कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए प्रत्येक संख्याओं को विभक्त कर दे, उसको हम लोग एचसीएफ कहते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने का सिंपल तरीका है, आपको क्या करना है, ये दोनों संख्या का अंतर निकालना है। जब दोनों का अंतर निकालिएगा तो 3 में 1 घटा दीजिएगा, 2 होगा। 3 में 1 घटाइएगा, 2। यहाँ पे 6 में जब हम 1 घटाएंगे तो 5 मिलेगा, बचा 13 में 6 घटाएंगे 7 मिलेगा, 7 6 13। अंतर मेरा हो गया 752। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जो अंतर आया इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सभी संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। तो हम 2 से एक बार भाग देंगे तो 2 को गुना के रूप में लिखेंगे। जो संख्या भागफल आएगा उसको जब गुना कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। इसलिए हम जब 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 सती 14, फिर 1 बचा, 2 छक 12। क्लियर है। क्योंकि जब हम 2 गुना 376 करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अभी इसको भी काटेंगे, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फिर 2 से खिलाइए, 2 का 2, 1 बचा, 7 यानी 2 अठी 16, 1 बचा, 2 अठी 16। इसका भी खंडन करेंगे, 2 गुना 2 से खिलाइए, 2 9 18, 2 चौक 8। अभी इसका भी करेंगे 2 से, 2 चौक 8, यहाँ बचा 1, 2 सती 14, 47 बार में। क्लियर है। 47 एक अभाज्य संख्या, तो उसको तोड़ना भी नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि हमको ये जो अभाज्य संख्या आया 2 2 2 2 और 47, इन सब से भाग देना होगा। तो समय काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, प्रोसेस लंबा चला जाएगा। तो आप थोड़ा सा अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिए। क्या करना है, इस 611 का इकाई अंक है 1 और 1363 का इकाई अंक है 3। हम अगर भाग देंगे 2 से तो कभी कटेगा, संभव है, क्योंकि ये विषम संख्या और ये विषम संख्या है। 2 एक सम संख्या है। विषम संख्या में अगर हम 2 से भाग देंगे तो विभक्त नहीं होगा। इसका मतलब है कि जब ये 2 से विभक्त नहीं हुआ, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। बचा क्या भाई, 47 बचा, 47। उससे विभक्त होगा क्योंकि अब सब तो कट ही गया, एक ही बचा 47, तो उसी से विभक्त होगा। कितनी बार में विभक्त होगा ये देखिए। 47 से एक बार हम भाग देंगे 611 में। जब आप एक बार में खिलाइएगा तो बचेगा 7 4 11 और यहाँ पे बचा 5 1 और 1, ठीक है। अब आप 3 बार में खिलाइएगा तो हो जाएगा 141, यानी कि भागफल आया 13। फिर एक बार 47 से भाग दीजिएगा 1363 में। जब आप 1363 में भाग दीजिएगा तो देखिए कितना आता है। आप इसको 2 बार में खिलाइए, 7 दूनी 14, 4 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9, यानी 2 और 9 4 13। फिर यहाँ पे 3। अब आप इकाई अंक 3 है तो यहाँ पे इकाई अंक 7 है। 7 का वैसा पहाड़ा जिसका इकाई अंक 3 हो, तो 9 सती 63 में इकाई अंक 3 आता है, यानी 9 बार में गुना करना होगा हमको। जब आप 9 बार में गुना कीजिएगा तो 9 सती 63 के 3 बाकी 6 और 9 चौक 36, 6 42, यानी ये भी पूरा कर दिया। कितनी बार में भाई, 29 बार में। तो आपका जो आंसर हुआ वो कितना हो गया, ऊपर 13 बार में कटा और नीचे 29 बार में। तो आपका आंसर हो गया 13/29। आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन और उसको भी ठीक से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, तो दिया हुआ है 777 यानी 777/1147। हम आपको सिंपल बताया, इसका एचसीएफ निकालना होगा और एचसीएफ से भाग देना होगा। कितने बार में दोनों कट रहा है। तो एचसीएफ भी निकालेंगे, वो तब निकालेंगे जब अंतर बहुत ज़्यादा होगा, तब हम भाग विधि वाला एचसीएफ निकालेंगे। वो रेयर केस में कभी कभी
आ जाता है तो भाग विधि वाला जो प्रोसेस होता है एचसीएफ निकालने का उस पर बनाएंगे। लेकिन अगर सिंपल है, छोटा है, ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं आ रहा है तो हम इस मेथड पे ही बनाएंगे जो अभी हम बता रहे हैं, जो मैंने पीछे बताया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम अंतर निकालना, अंतर लिखना है यहाँ पे। तो 7 में जब 7 घटाइएगा 0, जरूरी नहीं इसको माइनस में नहीं लाना है भाई, क्या करना है ऊपर बड़ा मतलब बड़ा आ गया और छोटा पीछे करके घटा देना। ये नहीं कि बस माइनस में ले आना, ऐसा नहीं, ऊपर नीचे करके घटा देना। यानी इसमें 1147 में आप 777 घटा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि इसको ऐसे करके तो माइनस में आ जाएगा, वो गलती हो जाएगा। तो हमको अंतर निकालना है, बड़ा में छोटा घटा के। तो 7 में 7 घटाइएगा 0, यहाँ बचा 4, तो 4 में 7 नहीं जाएगा तो इससे एक पैसा लेंगे। 14 में 7 घटाइएगा 7 होगा, यहाँ बचा 10, और 10 में 7 घटाएगा 3, 370। इसका भी अभाज्य गुणनखंड करना है, जैसे पीछे के वीडियो में मैंने किया था। जब अंतर आ गया तो अंतर का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड आप सीधे रूप से भी कर सकते हैं। देखिए पहले इसको तोड़ लीजिए आसान भाषा में। ये 10 का गुणज है, हम इसको लिखेंगे 10 गुना 37, तो 370 हो जाएगा। अब ये अभाज्य गुणनखंड करने में हमको इजी होगा। तो हम 10 का अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे, तो 2 पंचा 10, और 37 तो ऑलरेडी अभाज्य संख्या है ही, इसका तो कुछ करना ही नहीं है, वो 37 ही रह जाएगा। चलिए, जब आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जब आप इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं तो कोशिश करना है सबसे बड़ा वाला से पहले भाग देने का। कोशिश क्या, सबसे बड़ा से ही पहले से भाग दीजिए। सबसे पहले क्या करिएगा, बड़ा वाला अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य संख्या से भाग दीजिएगा। तो सबसे बड़ा वाला अभाज्य संख्या क्या आपका 37। चलिए 37 से जब हम भाग देंगे इसमें 777 में, तो आप 2 बार में खिलाइएगा पहले। 7 दूनी 14, 4 बाकी, 3 दूनी 6, 1 7, 74, यानी 3 7, 21 बार में ये कट गया, ठीक है। 37 से 21 बार में 777 कट गया। अब हम देंगे भाग 1147 में। तो अब 1147 में जब आप भाग दीजिएगा 3 बार में खिलाइए। 7 21 की 1 बाकी 2, 3 4 9 2 11, आपका फिर यहाँ पे आ गया 31 बार में जो है ये पूरा का पूरा कट गया 37 से, ठीक है। 37 से जो है ये 21 बार में कटा, और जो है ये नीचे वाला 31 बार में। अब देखिए ना तो 5 से ये कटेगा, ना तो 2 से ये कटेगा, ना तो 5 से नीचे वाला कटेगा, ना तो 2 से नीचे वाला कटेगा। ओनली 4 सिर्फ कटा 37 से, ठीक है। तो कितनी बार में, 21 और 31 बार में। तो आपका आंसर हो गया 21 और 31। अगर एचसीएफ सिर्फ पूछता तो एचसीएफ क्या होता है 37, ठीक है। एचसीएफ सिर्फ पूछता तो आपका एचसीएफ क्या होता है 37, क्योंकि 37 से ही दोनों कट रहा है, दोनों से नहीं कट रहा है। तो एचसीएफ पूछता है 37, लेकिन यहाँ सरलतम रूप पूछा गया है, तो ये 21 बार में कटा और ये 31 बार में। तो आपका जो आंसर हुआ वो हुआ 21/37। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया हुआ है 756/882। आप इसका भी अंतर करिएगा, ठीक है। अंतर करिएगा तो हो जाएगा 12 में 6 घटाइएगा 6, यहाँ 7 में 5 घटाइएगा 2, और यहाँ पे तो 8 ही रह गया। 8 में 7 घटाइएगा 1, 126। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए आप। अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 2 से खिलाइए पहले, 2 छक 12, 2 तिया 6, और इसको 9 सती 63 है ना। 2 छक 12, 2 तिया 6, 9 सती 63 या 7 नामा 63। सबसे पहले बड़ा वाला से भाग दीजिए। इसमें बड़ा है 9, 9 से जब भाग दीजिएगा तो देखिए ये कटेगा 9 8 72, यहाँ 3 बचा, 9 चौक 36। 9 से इसमें भाग दीजिएगा, 9 9 81, 7 बचा, 9 8 72। 9 का काम हो गया, 7 से खिलाइए, 12 7 84, इसको खिलाइएगा, 14 7 98। 2 का भी काम हो गया, सॉरी 7 का भी काम हो गया। अब 2 से, 2 छक 12 और 2 सती 14। आपका टोटल कितना बचा काट छट के, 6/7। आंसर आपका हो गया, आपका कट छट के बचा 6/7। क्लियर है। आपने सबसे पहले 9 से काटा इसको 756 को 84 बार में, फिर 9 से काटा 882 को 98 बार में, फिर 7 से आपने भाग दिया 84 को 12 बार में, फिर 7 से आपने भाग दिया 98 को 14 बार में, फिर 2 से आपने 12 को भाग दिया 6 बार में, 2 से फिर 14 को भाग दिया 7 बार में, लास्ट में बच गया 6/7 जो कि आपका आंसर है। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है देखिए दिया हुआ है 1 2 8 3 5 2 बटा 2 3 8 3 6 8। अब यहाँ पे जो है अगर हम इसका अंतर निकालेंगे तो अंतर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा।
और उसका आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो लंबा समय लग जाएगा, पता चलेगा एग्जाम भी खत्म हो गया और मेरा आभाज्य गुणनखंड भी क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसे स्थिति में आप भाग विधि द्वारा जो है HCF निकाल सकते हैं। तो भाग विधि के द्वारा जो हम HCF निकालते हैं, 1 2 8 3 5 2 से भाग दीजिएगा 2 3 8 3 6 8 में, और एक बार में आप जब खिलाइएगा, क्योंकि लमसम ही है आसपास में है, 2 5 3 8 2 1 घटाइएगा 6 और यहाँ पे 1 0 0 1 1 11 0 0 1 6। अब आप क्या कीजिएगा, इस जो ये शेष बचा, ये जो संख्या आया, इससे आपको ऊपर वाले भाजक में भाग देना है, यानी 12 8 3 5 2 में। अभी भी आप एक बार में खिला सकते हैं क्योंकि आसपास में ही लग रहा है। 6 6 1 0 0 1 1। अब आप घटाइएगा 12 में 6 तो 6, 5 यहाँ 4 बचा, 4 में 1 घटाइएगा 3, यहाँ पर जो है 3 ही रह गया, 8 रह गया और ये 1 रह गया। अब हम इससे भाग देंगे ऊपर वाला भाजक में 11 0 0 1 6 में, और आप जब खिलाइएगा तो 6 से जब आप भाग दीजिएगा, 6 का 36, 6 यहाँ इकाई अंक है, इसका इकाई अंक भी 6 है, 6 6 36, 6 बार में खिलाइएगा, 36 के 6 बाकी 3, 6 3 18 3 21 के 1 बाकी 2, 6 3 18 2 20 के 0 बाकी 2, और 6 48 2 50 के 0 बाकी 5, और 6 5 11, यानी पूरा कट गया। तो आपका जो HCF हुआ भाई, HCF हो गया 18 3 3 6, 18,336 आपका HCF हुआ। अब हमको क्या करना है, इस HCF से एक बार इसमें भाग देना है और एक बार इसमें भाग देना। थोड़ा प्रोसेस इसमें लंबा है क्योंकि अंतर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, इसलिए ऐसे सब क्वेश्चंस हमको नहीं लगता एग्जाम में आएगा, पर फिर भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो जब हम आप इससे भाग दीजिएगा तो एक बार में ही आप, एक बार में तो नहीं खिला पाइएगा क्योंकि देखिए 128 है और 183 है, इसका मतलब इसका जो है देखना होगा कि क्या बार में ही खाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जो है आपका 6 7 6 42, 7 बार में जब आप इसको गुना कीजिएगा तो देखिए तो 7 6, क्योंकि यहाँ 2 है इसलिए 6 का वैसा पारा जिसका इकाई 2 है, तो 6 दूनी 12 भी हो सकता है, तो 2 से नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है इससे ये वाला। तो 7 से लेके देखते हैं, 7 6 42 के 2 बाकी 4, और 7 21 4 21 4 25 के 5 बाकी 2, और 7 21 2 23 के 3 बाकी 2, 8 7 56 2 58 के 8 बाकी 5, 7 का 7 5 12, कट गया ये 7 बार में। और अब हमको भाग देना है इसमें, ये एक बार में पहले खाएगा क्योंकि देखिए ये जो है इससे ज़्यादा है। एक बार में जब आप खिलाइएगा 8 1 8 3 3 6 को 2 3 8 3 6 8 में भाग दीजिएगा एक बार में, 1 8 3 3 6 0 0 5, और यहाँ पे भाग दीजिएगा 13 8 5 13 5500, आइए उतारिएगा 8। अब आप हमको लगता है कि जब 3 बार में खिलाए, क्योंकि 6 3 18 3 बार में खिला के देखिए, तो 3 बार में खिलाइएगा तो कट जाएगा 6 3 18 8 बाकी 1 3 3 9 16 बाकी 1 3 3 बाकी 1 8 24 25 5 बाकी 2, और 3 का 3 2 5, यानी कि ये 13 बार में कट गया। तो आपका जो आंसर हुआ वो हो गया 7/13, यही आपका आंसर है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर में दिया हुआ है कि 23 24 और 8 1 4 8 का HCF बताइए। यहाँ पे सरलतम रूप नहीं पूछ रहा है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ HCF पूछ रहा है। तो हम HCF कैसे निकालेंगे? HCF आप अंतर करके निकालिए, तो ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतर करेंगे। अंतर अगर ज़्यादा लग रहा है तो इसको एक बार काट के छोटा कर लीजिए, ठीक है। काट के कैसे छोटा कीजिएगा, देखिए 4 से कटेगा, क्योंकि जब किसी संख्या का लास्ट 2 अंक 4 से कटता हो तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगा, है ना। देखिए 24 4 से कटता है, 48 भी 4 से कटता है, इसका मतलब है कि पूरा संख्या 4 से विभक्त हो जाएगा। तो हम पूरी संख्या में 4 से विभक्त करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। जब 4 से भाग देंगे, क्योंकि अंतर ज़्यादा आ रहा है इसलिए हम पहले काट के इसको छोटा कर लेंगे, ठीक है। नहीं भी करिएगा तो चलेगा, अंतर ज़्यादा आ जाएगा तो आभाज्य गुणनखंड थोड़ा बढ़ जाएगा, और काट के छोटा कीजिएगा तो आभाज्य गुणनखंड थोड़ा
छोटा हो जाएगा। तो 4 से काटिएगा, 4 पंचा 20, 8 चौक 32, 4 का 4। हम ध्यान रखेंगे जिससे काट रहे हैं उसको जरूर लिखेंगे क्योंकि बाद में उसका उपयोग करेंगे। 4 से खिलाइएगा, 4 दूनी 8 और 14 है, 2 अंक जब उतरता है तो एक तो 0 पड़ता है। 4 से खिलाइएगा, 4 तिया 12, 2 बचा 7 चौक 28। ठीक है भाई, तो 4 से पहले हम एक बार भाग दे चुके हैं। अब अंतर अब करेंगे तो अंतर थोड़ा कम आएगा। देखिए अंतर कितना का आ रहा है, अंतर आ रहा है 7 में 1 घटा दीजिए 6 का, यहाँ पे 13 में 8 घटाइए 8 5 13, यहाँ 9 बचा, 9 में 5 यानी 19 में 5 घटा दीजिए तो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 13, 14 5 19, 14 हो जाएगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। जब आप इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से भाग दीजिएगा, 2 से भाग 2 सती 14, यहाँ पर जो है बचा 5, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 अठी 16, अभी भी कटेगा 2 से, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 चौक 8, है ना। अभी भी कटेगा 2 से काटिएगा, 2 18 दूना 36 और 2 दूनी 4, 2 से काटिएगा 2 9 18 और 2 कहाँ 2, उसके बाद 2 से काटिएगा इसको 91 बार में, 91 को फिर 2 से खिलाइएगा, सॉरी 91 2 से नहीं कटेगा, 7 से खिलाए 13 91। और हम आपको क्या बताएं कि इसमें सबसे बड़ा वाला से भाग दीजिए, जो सबसे बड़ा है उससे भाग देना है हमको। तो सबसे पहले तो 13 से हम काटेंगे, 13 क्योंकि ये जो अभाज्य गुणनखंड आया इसमें सबसे बड़ा क्या है 13 है, तो हम पहले 13 से भाग देंगे। 13 से जब भाग देंगे 581 में तो हम खिलाएंगे 13 चौकी 52 और यहाँ 6 1, तो 13 से 65 होता है, 61 नहीं होता है। तो 13 से इसका मतलब हुआ ये नहीं कटा, 13 से नहीं कटा। उसके बाद जो बड़ा है वो है 7, 7 से खिलाइएगा तो 7 से देखिए कट जाएगा ये आपका 581, 7 8 56, 7 8 56, यहाँ 2 1 7 1, ठीक है 21, तो 7 से कट गया एक बार ये। अब इसको भी देखेंगे 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो देखिए 7 दूना 14, 6 बचा 963, कट गया 7 कहाँ 7, ये भी कट, ये दोनों 7 से कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। ये जो आप काटे थे इसको काटे कितना बार में 83 बार में, और इसको जो आप काटे 7 से कितना बार में काटे, 7 दूना 14, 6 बचा 963, ठीक है 7 कहाँ 7, तो 7 से जो है ये दोनों 83 और 291 बार में कट गया। अब बताइए 83 और 291 कभी ये 2 से ये 2 से ये 2 से कटेगा, ये सभी 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या ये विषम संख्या किसी भी 2 से वो नहीं कटेगा। तो सिर्फ और सिर्फ किससे कटा, सिर्फ और सिर्फ पहले 4 से कटा था, अब बाद में जो है किससे कटा 7 से। तो आपका एचसीएफ जो हो गया कितना हो गया 28, एचसीएफ का आपका कितना हो गया 28। ध्यान रखिए मैंने कहा था ना कि पहले जिसको हमने पहले देखिए 4 से काट के उसको छोटा किए थे तो वो 4 बगल में रखेंगे। अब बाद में जो ये सब कटा सिर्फ और सिर्फ किससे कटा 7 से, तो अब टोटल कितना हो गया 4 से पहले कटा बाद में 7 से कटा, 7 चौक 28, आपका एचसीएफ हो गया 28। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी काफी क्वेश्चन है इस तरह का, समझिएगा पूरा वीडियो देखिएगा, तब स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो एकदम ठीक से देखिएगा, पूरा का पूरा माइंड में सेट हो जाएगा, एकदम उतर जाएगा माइंड में, ठीक है। चलिए देखिए 216, 288 और 720 का एचसीएफ निकालना है। हम आपको अभी भी बता रहे थे, पीछे भी मैंने कहा कि आपको जो है एचसीएफ, इसमें जो है एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटा अंतर निकालना है, ठीक है, सबसे छोटा अंतर। तो सबसे छोटा अंतर तब निकलेगा जब दो संख्या आसपास में होगा। क्लियर है। जैसे मान लिया जाए, सिंपल है कि अगर हम आपको बोलेंगे 3, 5 और 10, सबसे छोटा अंतर कैसे निकालिएगा, ये देखिए ये वाला दोनों संख्या आसपास में 2 का, बाकी अगर इसमें किसी भी संख्या घटाइएगा ना तब 5 का अंतर आएगा और 7 का अंतर आएगा, लेकिन सबसे छोटा अंतर किस में आया, आसपास का जो संख्या है उसी में, 3 और 5 में, ठीक है। तो सबसे छोटा संख्या का अंतर जो है आप दो नज़दीकी संख्या के आसपास से निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, आप सवाल में दो नज़दीकी संख्या जो कि आसपास में होगा यही दूगो है कि नहीं है, ये दोनों संख्या नज़दीकी है। ये दोनों का अंतर करेंगे, 8 में 6 घटाएंगे 2, 8 में 1 घटाएंगे 7 और 2 2 कटिए जाएगा, तब बचा क्या, अंतर होकर के 72। अंतर आपका कितना आ गया 72। अब हम बताए आपको कि 72 का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटिएगा 36 दूना 72, 2 से काटिएगा 18 दूना 36 और 2 से काटिएगा 9 दूनी 18, 3 से काटिएगा 3 तिया 9। ठीक है, क्लियर है। आप नहीं भी कीजिएगा तो डायरेक्ट अगर छोटा अंतर तो ये है, भाग देके देख लीजिए, इतना का है कीजिएगा। तनिकों का संख्या 72, देखिए 72 से कटता है 3 दूनी 6, 3 बार में कट जाएगा।
4 बार में ही कट जाएगा, 10 बार में ही कट जाएगा, सब भी कट गया 72 से। इसका मतलब आपका HCF क्या हो गया 72। जब संख्या कुछ ज़्यादा रहता है ना तो फिर आप आवाज गुणनखंड करके देख सकते हैं कि किस किस से कट रहा। तो ये 72 ऑलरेडी छोटा, आप देखिए ना भाग दे करके 3 से काटिएगा, 3 दूनी 6 7 21, 4 दूनी 8 7 चौक 28, 72 110 यानी 72 से तीनों कट गया, तो HCF क्या हो गया 72, है ना। HCF क्या कहता है, HCF कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को विभक्त कर दे, सभी को, कोई छूटना नहीं चाहिए, तब 72 सब एक विभक्त कर दिया तो HCF क्या हो गया 72 हो गया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दिया हुआ है 11 34 13 44 17 01 का HCF क्या होगा। हम फिर आपको बता रहे हैं कि जो सबसे नज़दीक में हो उसी का अंतर निकालिए, सबसे छोटा अंतर निकालिए। तो सबसे छोटा अंतर तो भाई इसी से निकल सकता है, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो छोटा अंतर हो जाएगा 4 में 4 घटा दीजिए 0, 4 में 3 घटा दीजिए 1 और 3 में 1 घटा दीजिए 2, आई कटिए जाएगा, हो गया 210। अब इसका आभाज्य गुणनखंड कीजिए, जो अंतर आप निकाले उसका आभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो एक 210 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 21 210, ताकि आभाज्य गुणनखंड करने में और सिंपल हो जाए। तो अब आप इसका आभाज्य गुणन कीजिए 2 5 10। अब इसका आभाज्य गुणन कीजिएगा 3 7 21। क्लियर है, ठीक है भाई। अब आप देखिए सबसे बड़ा इसमें 7 है, 7 से काटिए, देखिए कटता है, 7 से जब काटिएगा 7 का 7 4 बचेगा, 7 6 के 42 1 बचेगा, 7 दूना 14 कट गया। 7 से देखिए काट के 7 का 7 7 6 13, 6 बचा 4 9 7 63 1 बचा, 7 दूना 14। 7 से भाई इसको काटिए, 7 दूना 14, यहाँ बचा कितना भाई 3, 7 चौक 28 बचा 2 7 21, 7 से कट गया पूरा पूरा। अब बारी है 3 का, 3 से काटिएगा 3 5 15, 3 चौक 12, 3 6 18, 1 बचा 3 चौक 12, 3 से काटेगा 8 या 24 81 बार में। अब बताइए 3 से भी कट गया, 2 से कटेगा ई 2 को कटेगा, 5 से तो कहियो कोई नहीं कटेगा, खत्म। 2 से ई कट जाएगा लेकिन ई नहीं कटेगा तो खत्म। क्लियर है, तीनों कटना चाहिए। 5 से तो कोनो नहीं कटेगा, 2 से ना तो ई कट रहा है, 2 से ई भी कट रहा है लेकिन ई नहीं कट रहा है, तो 2 खत्म हो जाएगा। सिर्फ किससे कटा 7 और 3 से, यानी आपका HCF कितना हो गया भाई 3 से भी कटा 7 से भी कटा, यानी आपका HCF हो गया 21। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 8। देखिए 8 में दिया हुआ है 96 528 2160 3520 का HCF क्या होगा। HCF निकालना है, फिर भाई वही काम जो मैंने पीछे किया वही काम करना है, अंतर निकालना है। जो सबसे छोटा अंतर देगा उसी को घटाएंगे। तो ई 2 से सबसे छोटा अंतर आ सकता है, घटा दीजिए भाई, 0 में 0 घटाइएगा 0, 12 में 6 घटाइएगा 6, यहाँ बचा 4 में 1 घटाइएगा 3 और 2 में 1 3 में 2 घटाइएगा 1, 1360। भाई इसको आप लिख सकते हैं 10 गुना 136, क्योंकि 10 का गुणज है और आप ही को सॉल्यूशन हो, आपका इजी हो जाएगा सॉल्यूशन। आभाज्य गुणनखंड जो है इस तरह से आपका इजी हो जाएगा। कैसे, तो देखिए 2 5 10। अब इसको जब खंडन कीजिएगा इसका, तब 2 से खिलाइएगा ना भाई, 2 6 12, 1 बचा 2 8 16। अभी भी इसको खिलाइएगा 2 से, तो 3 दूनी 6 2 चौक 8, फिर इसको खिलाइएगा 2 से 7 8 दूना 34, भाई कट गया। क्लियर है, लगता है कि क्लियर है। तो अब आप 17 से खिलाइएगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो जब इससे नहीं कटा तो इसको छोड़ दीजिए आप। अब आप 2 से खिलाइएगा, तो देखिए 2 से कटता है, सब समय संख्या है, तो 2 दूनी 4 से, 4 दूनी 8 से खिला के देखिए, ठीक है। 8 से खिलाइएगा तो देखिए 12 8 96, 8 से खिलाइए,
8 छक 48, यहाँ कितना बचा 4, 8 छक 48, ठीक है। तो 8 से खिलाइए, क्योंकि देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 से भाग दे रहे हैं हम, तो 8 से, क्योंकि सब संख्या सम है इसलिए 2 दूनी 4 दूनी 8 से भाग दिए। 8 से खिलाइएगा, 8 दूना 16, बचा यहाँ पे 5, 8 7 56 0। 8 से जब खिलाइएगा इसको तो देखिए सब कट रहा है 8 से, ठीक है। 8 से खिलाइएगा, 8 चौक 32, 3 बचा, 8 चौक 32 0। ये तीनों 2 से कट गया, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 से कट गया। अभी ई देखिए 2 से, 5 से कोई नहीं कटेगा, ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, लेकिन ई 2 को नहीं कटेगा, 5 का खेल खत्म। 5 से ई दोनों कट जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 0 है, तो जिस किसी संख्या की इकाई अंक 0 है वो 5 से कट सकता है, कट जाता ही है, कंफर्म विभक्त है। लेकिन 5 से ई और ई दोनों नहीं कटेगा भाई, कटना तो सबको चाहिए, तो 5 खत्म हो गया, क्योंकि चारों को नहीं काटा, सिर्फ 2 काट रहा है, 5 खत्म। 2 से कट रहा है, 2 छक 12, 33 दूना 66, 2 दूनी 2 का 2, 2 तिया 6, 2 पंचा 10, और 2 से ई भी कट रहा है, 22 दूना 44, 220 बार में ई 2 से भी कट गया। तो टोटल एचसीएफ आपका कितना हो गया, ई 2 से कटा, इधर 1 2 3 2 से कटा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी आपका एचसीएफ हो गया 16। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दिया हुआ है 1.75, 5.6, 7 का एचसीएफ। तो बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, आपको पॉइंट हटाना है। जब पॉइंट हटाइएगा तब पॉइंट के बाद जितने अंक उतने जीरो नीचे में रहेगा। पॉइंट हटाइएगा तो जितना अंक उतना जीरो, नहीं 10 हो जाएगा, इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, है ना। तो आपको इस तरह से क्या करना है, यहाँ पे हर जो है आपका 100 है, 10 है, यहाँ तो कुछ नहीं, मान लीजिए 1 होगा, सबके नीचे 1 छुपा रहता है। तो आपको भाई क्या करना है, देखिए आपको हर समान करना है। यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100 होना चाहिए, यहाँ भी 100 होना चाहिए। कैसे होगा, 1 ठो 0 यहाँ दे देंगे, 1 ठो 0 यहाँ दे देंगे, तो नहीं हो जाएगा 100, 0 0 कट जाएगा तो नहीं ना जाएगा। और 2 को 0 यहाँ दे देंगे, 2 को 0 यहाँ दे देंगे, तो नहीं हो जाएगा 100। देखिए हर समान हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना हर समान। हमको हर समान करना था, समान कर दिए। अब देखिए संख्या क्या हो गया ऊपर में, 175, 560 और 700। संख्या हो गया 175, 560 और 700। अब हम एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ क्या बताया निकालने के लिए कि दो संख्या का अंतर, जो सबसे नज़दीक होगा उसका अंतर निकाल लीजिए और अंतर का आभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। अंतर निकालिएगा, 0 में 0 घटाइएगा 0, 10 में 6 घटाइएगा 4, 6 में 5 घटाइए 140। अब आप इसको खंडन कीजिएगा तो 10 गुना 14 लिखिएगा 140। अब इसको कीजिए 2 पंचा 10 और इसको कीजिए 7 दूना 14। क्लियर है। अब आप देखिए काटिएगा, 7 से कट जाएगा भाई, 7 से काटिएगा, इसको सबसे बड़ा जो है उसी से भाग देना है। तो 2 5 2 7 में सबसे बड़ा कौन, 7, 7 से भाग दीजिए, कटेगा 7 दूना 14, यहाँ कितना बचा 3, 7 5 35, 7 से भाग दिएगा 7 8 56 0, 7 से भाग दिएगा 112 में। ठीक है भाई, 5 से दीजिए, उसके बाद सबसे बड़ा है 5, 5 से दीजिएगा 5 25, 5 से भाग दीजिएगा 16 85, 5 से भाग दीजिएगा 20 500। अब आप ये बताइए कि 2 और ई 2 से कटेगा, ई कट जाएगा, सॉरी ई दोनों कट जाएगा, पर 5 2 से कटेगा नहीं कटेगा। जब इससे नहीं कटेगा तो यह 2 से नहीं कटेगा ना। 2 देखिए 2 से कटना चाहिए सभी को, 20 16 कट रहा है, लेकिन 5 2 से नहीं कट रहा है। तो 2 से जब नहीं कटा खत्म हो गया खेल। तो कौन कौन से कटा, एचसीएफ जो है जिससे कटा उसी वही एचसीएफ होगा आपका। कटा किससे, 5 से और 7 से। तो आपका जो एचसीएफ हुआ होगा कितना हो गया, 7 5 35। आपका एचसीएफ 35 नहीं हुआ अभी, इस हिसाब से तो 35 ठीक है, परंतु आपका जो क्वेश्चन था पॉइंट में था, दशमलव में था, तो वो भी तो दशमलव में आना चाहिए। तो देखिए सबके नीचे हर कितना 100, तब भाई यहाँ भी तो हर 100 होना चाहिए। जब हम 100 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 0.35। अब आपका एचसीएफ हुआ, ठीक है, आपका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ 0.35, क्योंकि सब के नीचे देखिए हर 100 है, तो यहाँ भी तो 100 हर होना चाहिए। अब 100 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0.35। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दिया हुआ है 2.4, 2.4, 2.4, 0.36, 7.2।
सबका जब पॉइंट उड़ाइएगा 10, इसका पॉइंट उड़ाइएगा तो 100, इसका पॉइंट उड़ाइएगा तो 10। अब हमको करना क्या है भाई, सभी का हर समान, यानी 100 है तो ये भी 100 100 होना चाहिए, यहाँ भी 100 यहाँ भी 100, तब ना सब बराबर होगा। तो यहाँ 100 होने के लिए ऊपर नीचे एक को जीरो दे देंगे, ये तो ऑलरेडी 100 है, ये है, यहाँ 100 होने के लिए ऊपर नीचे एक जीरो दे देंगे। ठीक है, अब जो है आपका संख्या हो गया 240 36 720। ठीक है, अब हम क्या बताएं आपको, एचसीएफ निकालना है तो पहले दो लगातार संख्या यानी आसपास के संख्या का अंतर निकालिए। ये दोनों संख्या से अंतर मेरा नज़दीक हो जाएगा। देखिए 0 में 0 घटाइएगा 0, 12 में 4 घटाइएगा 8, यहाँ 6 में 2 घटाइएगा 4। इसको लिखिएगा 10 गुना 48, क्योंकि 10 का गुना जी, अब इसको काटिए 2 पंच 10, इसका गुणनखंड कीजिएगा 2 पंच 10, इसका कीजिएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16, 16 48। ठीक है, अब आप पहले काटिए 3 से काटिए, 3 से काटिएगा तो 8 तिया 24, 80 बार में 3 से काटिएगा 12 तिया 36, 3 से काटिएगा 24 तिया 72, 240। अब लगातार 2 से काटिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 से, नहीं 4 से काटिए, 2 दूनी 4 से, तो 4 से काटिएगा 20 चौक 80, 4 तिया 12 और 4 से काटिएगा 6 चौक 24, 60 बार में। ठीक है, अब तो है कि भाई ना तो ई 2 से कटेगा ना ई 2 से, क्योंकि 60 20 कटेगा, यहाँ 3 आ गया तो ई 2 से नहीं कटेगा, ई 2 से नहीं कटेगा, ई भी तो 2 से नहीं कटेगा। अब 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए ई 2 कट जाएगा लेकिन 3 नहीं कटेगा। तो एचसीएफ जो आपका हुआ जिससे जिससे कटा, कौन कौन कटा, 2 ई 2 आएगो ई 2 आएगो ई 3, तो हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तब 12 एचसीएफ नहीं, अभी एचसीएफ क्या करना है, यहाँ भी 100 से नीचे में 100 से भाग देना होगा, दीजिए 100 से भाग, जब 100 से भाग दीजिएगा हो जाएगा 0.12, अब आपका एचसीएफ हुआ। ठीक है, क्योंकि आप बना रहे हैं दशमलव वाला एचसीएफ, तब दशमलव में ना आंसर आना चाहिए। तो यहाँ 12 सबके नीचे हर 100, तो यहाँ भी तो नीचे 100 होना चाहिए, 100 से भाग दीजिए 0.12 हो गया आंसर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो वह है 7/9 14/15 7/10 का एचसीएफ क्या होगा, का एचसीएफ क्या होगा। तो ध्यान से एक बात ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ अगर पूछेगा तो अंश का एचसीएफ निकालिएगा और हर का एलसीएम निकालिएगा, और अगर एलसीएम पूछेगा तो हर अंश का एलसीएम निकालिएगा और हर का एचसीएफ निकालिएगा। जिसके बारे में पूछा जाएगा वही ऊपर होगा। ठीक है, तो एचसीएफ के बारे में पूछा जाएगा तो एचसीएफ बटा एलसीएम, एलसीएम के बारे में पूछा जाएगा तो एलसीएम बटा एचसीएफ, एलसीएम पूछेगा तो अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ, एचसीएफ पूछेगा तो अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम। ठीक है, यहाँ पूछा गया एचसीएफ, एचसीएफ पूछा गया मतलब अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक संख्याओं को विभक्त कर दे, एचसीएफ कहलाएगा। तो ये पहाड़ा वाला जो है एचसीएफ है, पहाड़ा आप लोग जानते ही होंगे। तो 7 इसमें जो है 7 ही ऐसा संख्या है जो सबको विभक्त कर रहा है। देखिए 7 7 को खुद विभक्त करेगा, 14 को भी, 7 को भी, तो एचसीएफ क्या हो गया, 7 हो गया, एचसीएफ हो गया 7, क्योंकि 7 ही एक ऐसी संख्याएं हैं जो सभी को व्यक्त कर रहा है। तो एचसीएफ आपका क्या हो गया, 7 हो गया। अब आपको निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसका क्या तरीका है तो वो भी देखिए। एलसीएम निकालने के लिए 9, 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो दो दो संख्या करके हम काटेंगे। तो यहाँ 3 और 15 दो संख्या लेंगे, 3 और 15, तो पहले 3 को काटेगा, 9 और 15, दो संख्या 9 और 15, 3 से काटिएगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15। अब 3 और 5 किसी से नहीं कटेगा तो कोना कोनी गुना करना है, जिधर आपको ठीक लगे वही गुना कीजिए। 15 तिया 45 या बोलिएगा 9 पचे 45, दोनों एक ही होगा, तो जो ठीक लगे उधर ही गुना कीजिए। तो 15 तिया 45, ठीक है। अब पारी है 10 का, 10, अब इसको काटिए 5 से, 9 पचे 45, अब 5 दूना 10, ये दोनों नहीं कटेगा तो कोना कोनी गुना करिए जिधर आपको ठीक लगे। 10 9 90, यानी एलसीएम जो हो गया आपका 90 हो गया। तो आपका जो अब ये सवाल का जो एचसीएफ हुआ वो हो गया 7/90। क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले एलसीएम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, एलसीएम कैसे निकालेंगे और उसका क्या तरीका हो सकता है। तो मान लिया जाए
ये तो आप क्लियर है, समझ गए होंगे। क्वेश्चन दे देते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम बताइए। एलसीएम क्या होगा? ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वह संख्या ढूंढना है, वह संख्या देखना है जो अपने को छोड़कर किसी अन्य को, किसी एक को भी विभक्त कर दे। एक से ज़्यादा करे लेकिन कम से कम एक को विभक्त कर रहा है, उसको घेर देंगे। तो दो देखिए 4, 6, 8, 10, 12 सब एक विभक्त कर रहा है, 2 को घेर दीजिए। 4 जो है 8 और 12 को विभक्त कर रहा है, 4 को भी घेर दीजिए। और ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सवाल में नहीं ले लीजिएगा। 6 जो है 12 को विभक्त कर रहा है, 6 को भी घेर दीजिए। अब बचा कितना? 8, 10, 12। ये किसी कोई भी इसमें किसी एक को विभक्त नहीं करता है। तो 8, 10, 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 2-2 करके काटेंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ये दोनों नहीं कटेगा, कोना कोनी गुना कीजिए जिधर ठीक लगे। 10 चौक 40 बोलिए, 8 पंचे 40 बोलिए, कोई एक तरफ गुना करना है। पारी है 12 का, काटिएगा इसको 4 से, 4 दहा 40, 4 तिया 12। अब नहीं कटेगा किसी से, कोना कोनी गुना कीजिए जिधर आपको ठीक लगे। 12 दहा 120, यानी आपका एलसीएम कितना हो गया? 120। क्लियर है? एक आध और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए क्वेश्चन रहेगा 5, 12, 25, 30 का एलसीएम क्या होगा? का एलसीएम क्या होगा? ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखिए कौन ऐसा संख्या है जो किसी एक को भी व्यक्त कर रहा हो? वो 5 है। 5 देखिए 25 को भी 30 को भी, कम से कम एक को, ज़्यादा हो तो और बेटर है, एक कम से कम एक को करना चाहिए। अगर एक को विभक्त कर देगा तो उसको घेर देंगे। अब पारी है इन तीनों का एलसीएम निकालने का, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी को विभक्त नहीं कर रहा है। तो क्या कीजिएगा, ये दोनों किसी से कटेगा नहीं तो गुना हो जाएगा। क्लियर है? ये दोनों किसी से कटेगा नहीं तो गुना हो जाएगा। तब 25 से गुना 12 कीजिएगा तो 250 और 50 300 हो जाएगा। अब पारी है 30 का, 30 से काटिएगा 10 12 में कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो एक बचा। कोना कुनी गुना कीजिएगा तो एलसीएम आपको कितना हो जाएगा? 300। 300 गुना 1 300 या 30 गुना 10 300। आपका एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई? 300 हो जाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल भी आप समझ गए होंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। आगे भी क्वेश्चन आएगा, उसमें भी सीखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन में कि 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ निकालना है यहाँ पे। एचसीएफ निकालने का मतलब ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ का मतलब ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे का एलसीएम। क्लियर है? एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम निकालेंगे। ठीक, क्लियर है? एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। क्लियर है? अब देखिए ऊपर का एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ का क्या तरीका है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सब एक विभक्त कर दे। वैसा कोई पहाड़ा आपको पता है जिसमें ये सब आ जाता हो? है, 3 काम है। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 18, 3 7 21। और इसके बाद ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें आता होगा? नहीं है। तो एचसीएफ आपका कितना हो गया? 3। अब हमको निकालना क्या? एलसीएम निकालना है। किसका किसका एलसीएम निकालना भाई? 10 का, 25 का, 35 का और 40 का। हम अभी तुरंत आपको बताए थे वो संख्या जो किसी एक को भी विभक्त कर दो उसको घेर दीजिए। 10 40 को विभक्त करना है, घेर दीजिए। अब हमको 10 से कोई मतलब नहीं है, मतलब अब 25 35 और 40 से है। तभी 25 35 और 40 को काटिएगा 2-2 करके। ठीक है, तो 5 से काटिए, 5 25, 7 5 35। अब नहीं कटेगा दोनों किसी से, कोना कोनी गुना कर दीजिए जिधर आपको ठीक लगे। 5 25 के 5 बाकी 2 और 5 तिया 15 17 175। पारी है 40 का, 5 से काटिए इसको, 5 तिया 15, 2 बचा 5 25, 5 से काटिए 8 5 40। कोना कोनी गुना कीजिए क्योंकि अब 35 और 8 किसी से नहीं कटेगा, जो जी लगे उसी से गुना कीजिए। 40 गुना 35 कीजिए, 0 5 24 के 0 बाकी 2 और 4 तिया 12 2 14, यानी एलसीएम कितना हो गया आपका? 1400। यही आपका आंसर हो गया।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और उसका HCF जो है 12 है। HCF जो है 12 है। वह संख्या क्या है? अगर अनुपात दिया हो और HCF दिया हो, संख्या निकालने के लिए HCF को सभी अनुपात से गुना कर दीजिए। तो 12 गुना 1 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। आपका संख्या जो हो गया 24 और 12 24 और 36, यही आपका संख्या हो गया 24 12 24 और 36, यही आपका संख्या हो गया। ठीक है, सवाल में देखिए दिया हुआ है 2 संख्या, कहता है 3 संख्या 1 2 और 3 के अनुपात में है, HCF 12 है, संख्या क्या होगा? संख्या निकालने के लिए क्या कीजिएगा? HCF को सभी रेशियो से गुना कर दीजिए। 12 गुना 1 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, यही आपका संख्या हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल देखते हैं। 14 देखिए, 14 में दिया है 105, 165, 285, 1365 का HCF क्या होगा? ये HCF पूछा गया है भाई, HCF पूछा गया और HCF हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, कई सवाल हमने HCF का देखा। तो HCF क्या कैसे निकालना है? 2 आसपास के संख्या का अंतर, इन सबसे छोटा अंतर देखना है किससे निकल सकता है। ये दोनों से सबसे छोटा अंतर निकल सकता है। देखिए 165 में 105 घटाइएगा 60। HCF निकालने के लिए सबसे छोटा अंतर निकालना, और सबसे छोटा अंतर कब निकलेगा? जब 2 संख्या आसपास में हो, लगभग आसपास में हो। ये दोनों लगभग आसपास में है, तो 165 में 105 घटा देगा 60। अब जब अंतर निकाल लिए हैं तो उसका अभाज्य गुणनखंड कर देना है। करिए, 60 का अभाज्य गुणनखंड किए 30 दूना 60, 30 का कीजिएगा 15 दूना 30 और 3 से कीजिएगा 3 पचे 15। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब जो अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ा है उससे भाग देते चले जाइए। देखिए 5 से काटिएगा 21 पंच, 5 से काटिएगा 5 या 15, 5 या 15, 5 से काटिएगा 5 25, 3 बचा 5 से 35, 5 से काटिएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 या 15, 5 का खेल खत्म। अब 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, 11 तिया 33, 19 तिया 57 और 3 से हो जाएगा आपका 9 तिया 27, 91 तिया। ठीक है, ये 3 से भी कट गया। अब बचा 2 और 2, कभी 2 से कटेगा, ये भी इस 2 से भी नहीं कटेगा, इस 2 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि सब भी सम है। कोनो 2 इस सबको विभक्त नहीं करने वाला है, ना तो 7 को, ना तो 11 को, ना तो 19 विभक्त करेगा सबको, तभी वो संख्या जो है HCF में आएगा। सबको, एक को अगर छूट जाएगा तो उसको गिनेंगे नहीं, उसको छोड़ देंगे। तब 2 जो है ना तो 11 7 19 21 को 91 करता है, ना ये 2 इन चारों में से किसी को करता है। कौन कौन विभक्त किया भाई? तब विभक्त किया 3 और 5, तो HCF हो गया 5 तिया 15। क्लियर है, बहुत ईजी है भाई HCF, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बनाइए, पूरा वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा और गर्दा उड़ा दीजिएगा पकड़ के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दिया हुआ है 0 तथा 6 का HCF क्या होगा? भाई एक बात आप साफ जानते हैं, 0 से 6 में भाग देंगे रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, 6 से 0 में भाग देंगे कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला है। जब ऐसे स्थिति में कुछ रिजल्ट ही नहीं आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। क्लियर है, इसमें क्या रिजल्ट आएगा? कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, इसका मतलब क्या हो गया? अपरिभाषित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, यदि उनका HCF देखिए दिया हुआ, अभी तुरंत पीछे बताया, HCF 4 हो तो कहता है LCM बताइए। HCF दिया है 4, LCM पूछा जा रहा है, तो पहले संख्या निकालिएगा तभी तो LCM निकलेगा। संख्या निकालने का क्या तरीका है? अगर HCF है तो रेशियो से गुना कर दीजिए, 5 चौक 20 और 6 चौक 24, संख्या निकल गया 20 और 24। अगर 2 संख्या का अनुपात है और HCF है तो संख्या निकल जाएगा, HCF को अनुपात से गुना कर दीजिए, 5 चौक 20, 6 चौक 24, संख्या निकल गया। अब आप LCM निकालिए, क्योंकि LCM पूछा गया है। तो 2 को संख्या है, LCM निकालिएगा, 4 से खिलाइएगा, 4 पंचे 20, 4 छक 24, कट गया। 5 और 6 किसी से विभक्त नहीं होगा, नहीं तो काटते, अगर विभक्त होता तो और काटते, नहीं हो रहा है तो कोना कोनी गुना कीजिए जिधर आपको ठीक लगे। 20 छक 20 से LCM आपका कितना हो गया भाई? 120। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दिया हुआ है 8 9 12 15 20 25
का एलसीएम क्या होगा? अभी तुरंत हम एलसीएम आपको पता है, एलसीएम अभी तुरंत आप पीछे के क्वेश्चन में देखिए क्या दिक्कत है इसको एलसीएम निकालने में। आपको हमने क्या कहा कि वैसा संख्या ढूंढिए जो कम से कम एक को भी व्यक्त कर देता हो, उसको घेर दीजिए। तो देखिए तो कोई है इसमें जो किसी एक को भी व्यक्त करता हो? कोई नहीं लग रहा है हमको। तो गुणा कर दीजिए, चलिए बनाना शुरू करते हैं, दो दो करके चलेंगे। 9×72 पारी 12 का उतारिए, 9×72 हो गया, 12 उतरेगा, अभी 2 हो गया, 2 संख्या हो गया ना। अब बरछक 72, यहाँ क्या बचा? 1, कोना कोनी गुना कीजिए जिधर अच्छा लगे। 12 गुना 1 12, सॉरी 72 गुना 1 72, पारी 15 का 3 से काटिए, 24 तिया 72, 5 तिया 15, ठीक है। कोना कोनी गुना कीजिए जिधर आपको ठीक लगे। 5 दिन 10 का 0 बाकी 1, 7 5 35 1 36, 360। पारी है 20 का, काट दीजिएगा, 18 बार में कट जाएगा, 18 गुना 36, यहाँ पे क्या आया? 1, कोना कोनी गुना कीजिए जिधर अच्छा लगे आपको। 360 गुना 1 360। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा जगह कम है इसलिए ऊपर ले लेते हैं। 360 हो गया। अब पारी किसका? 25 का। अब 25 से काटिएगा इसको भाई, 5 से काटिए, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 25। कोई कटेगा? 72 और 5 में नहीं कटेगा। कोना कोनी गुना कीजिए जिधर आपको अच्छा लगे। 0 6 5 30 के 0 बाकी 3, और 5 तिया 15, 15 3 18, यानी एलसीएम कितना हो गया? 1800। भाई आपका एलसीएम कितना हो गया? 1800। कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट है। चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि 24, 36 और 40 का एलसीएम क्या होगा? 24, 36 और 40 का एलसीएम क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, एलसीएम के लिए हमने बताया था कि वैसा संख्या जो खुद को छोड़कर किसी एक को भी विभक्त कर दे उसको घेरेंगे। यहाँ पर ऐसा कोई संख्या नहीं है घेरने वाला, क्योंकि सब अलग अलग है, कोई किसी को विभक्त नहीं कर रहा है। यहाँ पे कोई किसी को विभक्त नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दो दो संख्या लेके काटेंगे। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, कोना कोनी गुना कर दीजिए, जिधर आपको अच्छा लगे उधर ही गुना कीजिए। 24 तिया 72 लिखिएगा या 36 दूना 72, कोई एक ठो लिखना है। अब पारी है 40 का, काटिए इसको, 8 9 72, 8 5 40, कोना कोनी गुना कीजिए जिधर ठीक लगे। 9 चौक 36, 360। आपका एलसीएम तैयार है, यानी एलसीएम हो गया 360। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। दिया हुआ है 22, 54, 108 और 135, 198 का एलसीएम क्या होगा? तो भाई पहला काम उसको देखना है जो किसी अन्य को विभक्त करता हो, उसको घेरेंगे। यहाँ देखिए 22 से ये कट रहा है 9 बार में, 22 नमा 198, यानी 22 जो है 198 को काटता है, तो 22 को घेर दीजिए। 54 से देखिए कोई कट रहा है क्या? 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये खुद 54 जो 108 को विभक्त कर रहा है, 54 को घेरिए। जो विभक्त करेगा उसी को घेरना है, यानी भाजक को घेरना है। 22 काटा 198 को, तो 22 को घेरेंगे। 54 काटा 108 को, 54 को घेरेंगे। अब कोई किसी को नहीं काट छांट कर रहा है। अब इसको काटिए आप। अगर आप इसको काटिएगा 3 से, तो देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 18, 3 से काटिएगा 3 चौक 12, 1 3 5 15, 9 चौक 36, 9 5 45। कोना कोनी गुना करना है, सबसे ऊपर सबसे नीचे, ये नहीं कि यहाँ आके छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं। जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ अंत हुआ कोना कोनी इधर गुना होगा। यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, तो कोना कोनी इधर और इधर। तो देखिए जो अच्छा लगे गुना कीजिए। 8 5 40, अब 5 का 5, 540। इधर से कीजिएगा 540 होगा, इधर से भी कीजिएगा 540 ही होगा, यानी सबसे नीचे वाला और सबसे ऊपर वाला गुना होगा। जितना कटेगा, जितना नीचे जाइएगा, सबसे नीचे और सबसे ऊपर ही गुना कीजिएगा कोना कोनी, ठीक है। तो हो गया 540। अब पारी 198 का, 198 का पारी है। अब देखिए इसको 9 से कट जाएगा, 9 6 की 54, 9 6 की 54, 60 बार में 9 से काटिए। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, अभी भी कटेगा।
30 दूना 60, 11 दूना 22। आप कोना कोनी गुना कीजिए, सबसे ऊपर सबसे नीचे, ठीक है, जो ठीक लगे आपको। चलिए गुना कीजिए, 0 रख दीजिए, ये वाला गुना कीजिए, ये 0 रख दीजिए। 8 या 24 के 4 बाकी 2, 9 या 27 2, 29 के 9 बाकी 2 और 3 का 3 2 5, यानी कि 5940। आपका एलसीएम हो गया 5940। क्लियर है, आपका एलसीएम तैयार है 5940। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 में देखिए दिया हुआ है 148 और 185 का एलसीएम क्या होगा। ये दोनों देखिए विषम, एक सम है एक विषम है, तो किसी एक पहाड़ा से तो संभव नहीं है कटेगा, तो इसको आप उसी तरह बनाइए जैसे बनाते जाते हैं बचपन से आज तक बनाए होंगे। तो पहले 2 से खिलाइएगा, 2 से 14, 2 चौका 8, ये नहीं कटेगा। फिर 2 से खिलाइएगा, 2 तिया 6, 2 से 14, ये नहीं कटेगा। फिर 5 से खिलाइएगा, क्योंकि इकाई अंक 5 है, 37 तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। 5 तिया 15, 5 ते 35, ठीक है, 37 बार में भी कट गया। अब 37 से खिलाइएगा तो दोनों एक एक बार में कट जाएगा। अब आपका एलसीएम जो होगा क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 37 है ना। 2 दूनी 4, 4 5 20, अब 20 गुना 37 कीजिए, 7 दूनी 14, 4 बाकी 3 दूनी 7, 740। आपका एलसीएम तैयार है 740। ये दोनों एक पारा से नहीं कट रहा था, एक अलग है, एक सम है एक विषम है, इसलिए हमने इस तरह का जो है सॉल्यूशन किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए दिया हुआ है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम पूछा जा रहा है, एलसीएम। तो आपको याद होगा जब हम पीछे पढ़ा रहे थे, इसके पीछे क्वेश्चन आया था एचसीएफ वाला, हम उसमें दिए थे कि एलसीएम अगर निकालना होगा तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और अगर एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। यानी जिसके बारे में पूछा जा रहा है, जिसको निकालना है वो ऊपर चला जाएगा, यानी एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम अगर निकालना है तो ऊपर का एलसीएम निकालना है, नीचे का एचसीएफ, और एचसीएफ बोलेगा कि एलसीएम एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। यहाँ एलसीएम पूछा है तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। ऊपर का एलसीएम लीजिएगा तो हम बताए थे ना कि जो काटेगा उसको घेर दीजिए। 2 काटेगा, काट रहा है 4 को, 2 को घेर दीजिए, बचा कितना 1 5 4, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5 चौका 20। और एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ क्या करता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक को विभक्त कर दे। तो इसी में ढूंढिए 3 है जो सबको विभक्त कर रहा है, तो एचसीएफ क्या हो गया 3, यानी पूरा जो भिन्नों का एलसीएम हुआ वो हो गया 20/3। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए 2/3 दिया हुआ है, 3/5, 4/7, 9/13, और कहता है कि इसका भी एलसीएम निकालिए। एलसीएम तो जैसे एलसीएम बोलेगा तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर का एलसीएम कैसे निकालिएगा, पहले घेरेंगे किसको, तो जो जिसको विभक्त करता है। कौन विभक्त करता है भाई, 2, 4 को विभक्त कर रहा है, 2 को घेर दीजिए। 3 9 को विभक्त करता है, 3 को घेर दीजिए। बचा कौन कौन, 4 9। एलसीएम कितना हो जाएगा 9 चौक 36, क्योंकि कटेगा नहीं किसी से, 4 और 9 किसी से नहीं कटेगा, तो गुना हो जाएगा 9 चौक 36, ठीक है। बट अब नीचे का एचसीएफ, ऊपर का एलसीएम तो नीचे का एचसीएफ। एचसीएफ में क्या कहता है, वह संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या सभ्य विभक्त कर दे, वही एचसीएफ कहलाएगा। 3 5 7 13, वैसा कोई पहाड़ा बताइए जिसमें सभ्य मिल जाए, एक को छोड़कर किसी में नहीं है। एक को छोड़कर ये सब पहाड़ा जो संख्या है किसी में नहीं मिलेगा। तो एचसीएफ क्या हो गया 1, यानी 36/1 बोले तो कितना 36। तो भिन्नों का एलसीएम कितना हो गया 36। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए दिया हुआ है कि 1.08, 0.36, 0.9 का एलसीएम क्या होगा। हम पीछे एचसीएफ में बनाए थे कि पहले पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 100, पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 100, और पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 10। हमको सभी का हर समान चाहिए,
इसमें 100 है, इसमें 100 है, तो इसमें भी 100 चाहिए। एगो यहाँ जीरो डालना होगा तो ऊपर भी एगो जीरो डालना होगा। अब देखिए संख्या हो गया 108, 36, 90। हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम पूछा जा रहा है तो एलसीएम के लिए क्या करना होगा भाई? वैसा संख्या देखना है जो अन्य को विभक्त कर दे, उसको घेरेंगे। 36 दिया 108, 36 को घेर दीजिए, बचा 108 और 90। चलिए 9 से खिलाइए इसको। 9 का 9, 9 दूनी 18, बरनमा टोटल से। इसको खिलाइए 9 से, 9 दान 90, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। कोना कोनी गुना कर दीजिए जिधर अच्छा लगे आपको, सबसे ऊपर और सबसे नीचे कोना कोनी। तो 9 6 की 54, 540। अभी आपका एलसीएम कंप्लीट नहीं हुआ है। आप जो है हर देखिए कितना दिया हुआ है, 100 100 100, तो यहाँ भी 100 डालना होगा। 0 0 कट गया, 1 0 है तो एक अंक के बाद पॉइंट डाल दीजिए, यानी 5.4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। सेम प्रोसेस वही है जो एचसीएफ में है, वही एलसीएम में है। वहां पे लास्ट में क्या करते थे, पहले एचसीएफ निकाल के 100 जो होता था 100 उससे भाग देते थे, यहाँ एलसीएम निकाल के 100 से भाग दे रहे हैं। प्रोसेस वही है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजिंग है एलसीएम और एचसीएफ का। तो क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 24 देखिए, कहता है दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक 8 तथा 48 है। इनमें एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ देखिए क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम या एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इसको कि दो संख्याओं का अगर एलसीएम एचसीएफ दिया है तो होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम या एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम गुना एचसीएफ बोलिए या एचसीएफ गुना एलसीएम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक संख्या सवाल में दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है 24 और दूसरी संख्या पूछा गया है। ठीक है, एचसीएफ भी दिया है 8 और एलसीएम भी दिया है 48। देखिए 24 दूना 48 कट गया, दूसरी संख्या कितना हो गया भाई? 8 दूनी 16, आपका आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए दिया हुआ है दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 11 और लघुत्तम समवर्तक 7700 है। एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या, अभी तुरंत बताया कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम बोलिए, एलसीएम गुना एचसीएफ बोलिए या एचसीएफ गुना एलसीएम बोलिए, कोई टेंशन नहीं है। एक संख्या सवाल में दिया हुआ है 275, दूसरी संख्या पूछा जा रहा है, एलसीएम भी सवाल में दिया हुआ है 7700 और एचसीएफ भी दिया हुआ है 11। चलिए 11 से काटिए, 11 दूना 22, 11 5 55, 25 से काटिए इसको, 25 दिया 75, 2 बचेगा 0, 25 800, 308, यानी दूसरी संख्या क्या निकल गया भाई? 308। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, दूसरी संख्या 308। भाई अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, साथ में कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम अगला वीडियो तुरंत लेके आएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।